तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा में एपिसोड नंबर 13 पार्ट 2 यानी कि जो रेसलमेनिया से पहले हम कर रहे हैं असली अखाड़ा डबल धमाका उसका आखिरी पार्ट। और आज हम आपके आखिरी के 15 क्वेश्चंस लेने वाले हैं और गाइस काफ़ी सारे और ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके आंसर्स हैं वो देने वाले हैं। तो रोहित आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। कल का एपिसोड काफ़ी अच्छा रहा था और आपको क्या लग रहा है अब रेसलमेनिया आने वाली है फिर से एक और एपिसोड असली अखाड़ा का, क्या है आपके थॉट्स? तो सबसे पहले गाइस या चैटर्स कैसे हो आप लोग, और आई होप आपको इससे पहले वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो खत्म होने के बाद आप उसे भी देखना, वहाँ पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और हाँ, इस वीडियो को भी आप लोग लास्ट तक देखना, रेसलमेनिया की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आपके हमने फिर से यहाँ पर 15 क्वेश्चंस के आंसर करें। हम अपने यहाँ पर कुछ बात करेंगे कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है रेसलमेनिया से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो यार लाइक भी जरूर कर देना। बिल्कुल गाइज, लाइक करना वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि रेसलमेनिया से पहले आप लोगों का सपोर्ट जो है वो कैसा रहता है। तो जो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे वो आता है शाहबाज की तरफ से और ये पूछते हैं कि पहले तो ये कहते हैं मेरा क्वेश्चन प्लीज़ 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 पिक कर लो। तो वो हमने कर लिया है। जब स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क पर चली जाएगी तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा इंडियन टेलीविज़न पे? क्या वो तब भी 10 स्पोर्ट्स पर या फिर 10-1 10-3 पर ही में देखने को मिलेगी? रोहित, आप मुझे लगता है इसका सही से आंसर दे पाएंगे। मैं चाहता हूँ इसका आंसर दें। अब जब मैंने सबसे पहली बार इस क्वेश्चन को देखा मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बात सारी यहाँ पर यह है कि WWE की जो इंडिया से डील है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो अमेरिका में जो यूएसए नेटवर्क है या फिर जो फॉक्स नेटवर्क है वो बिल्कुल अलग है। मतलब इससे इंडिया के टेलीविजन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इंडिया की टीवी डील्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जहाँ पर आप लोग रॉ स्मैकडाउन अभी देखते हो, पेपर-व्यूज देखते हो, वैसे आपको देखने को मिलेंगे। भले ही अमेरिका में कुछ भी बवाल खड़ा हो जाए, इंडिया में हमें 10 नेटवर्क पर ही सारे शोज देखने को मिलेंगे जैसे कि हम लोग अभी तक देखते हुए। तो बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर है। तो बिल्कुल शाबाश, अब मुझे लगता है आपका डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं और ये आता है सेथ रॉलिंस 647 की तरफ से और ये पूछते हैं अगर ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया 35 में रोमन रेंज से जीत जाते हैं तो क्या अगले यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं ड्रू मैकिंटायर? रोहित, आपको क्या लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पिक्चर में इन्वॉल्व करा जाएगा या फिर नहीं रेसलमेनिया के बाद? तो सबसे पहले तो इस बात का आंसर करें कि रोमन रेंज को हराने के बाद ड्रू मैकिंटायर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पिक्चर में या फिर चैंपियन बनाया जाएगा। तो भैया यहाँ पर रोमन रेंज का खुद का नहीं पता कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पिक्चर में कब आएंगे। तो रोमन रेंज को हराना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ एक बैरियर पार हो गया उसके बाद जो है आपको चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा। यहाँ पर देखो, ड्रू मैकिंटायर को 2019 में चैंपियनशिप के पिक्चर में आना है। मुझे यहाँ पर ये बात पूरी कंफर्म लगती है और हाँ, मैं भी उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन देखना चाहूँगा। आयुष, मुझे लगता है आपके भी कुछ ऐसे सिमिलर थॉट्स या फिर ओपिनियन होंगे। बिल्कुल, ये तो मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि जो ड्रू मैकिंटायर हैं जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है पिछले कुछ महीनों में वो बिल्कुल डिजर्विंग है कि वो बिल्कुल टॉप स्पॉट में लड़ें। और अगर ब्रॉक लेसनर भी रहते हैं यूनिवर्सल चैंपियन तो मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्यूड हो सकती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और अगर वो रोमन रेंज को हरा देते हैं तो फिर उनका चांस जो है सीधा सीधा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही कम ऐसा देखा है कि कोई रोमन रेंज को इतने बड़े स्टेज में एक मैच में हराए। तो अगर ऐसा WWE करती है तो डेफिनेटली उससे क्लियर होगा कि ड्रू मैकिंटायर के लिए उनके कितने बड़े प्लान्स हैं। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है करण सोनी की तरफ से और ये पूछते हैं कि जो हमें सुपरस्टार शेकअप देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया के बाद, स्मैकडाउन लाइव में कौन से ऐसे बड़े सुपरस्टार्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो रोहित, मुझे लगता है काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या आप बता सकते हैं एक दो बड़े ऐसे नाम जो आप चाहेंगे कि रॉ से स्मैकडाउन में जाए? तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ पर ये है कि क्या बड़े सुपरस्टार्स आएंगे स्मैकडाउन लाइव पर। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फॉक्स की डील तो अक्टूबर में है तो तब जाके WWE कुछ करेगी, तो गाइस ऐसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉक्स नेटवर्क पहले से ही चाहेगा कि स्मैकडाउन लाइव को अच्छी रेटिंग्स मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि उसी से उन्हें पता चलेगा कि आगे जाके हमारा क्या होने वाला है जब स्मैकडाउन फॉक्स पर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सुपरस्टार्स का आना तो कन्फर्म है ही स्मैकडाउन लाइव पर, क्योंकि ऐसी भी यहाँ पर बात है कि क्या पता फ्लैगशिप शो हमें स्मैकडाउन ही बनता हुआ दिखाया दे, वो 3 घंटे का हो जाए। तो ये बात तो आप लोग कह सकते हैं कन्फर्म ही कि स्मैकडाउन लाइव बड़ा होगा। और बात रही बड़े सुपरस्टार्स की, तो देखो रॉ पर जो सुपरस्टार वे लीड करते हैं जैसे कि ब्रॉन स्ट्रोमन हो गए, रोमन रेंज हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, डीन एम्ब्रोस का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर क्योंकि उनका तो कुछ पता ही नहीं है। जो भी आप बड़े नाम देख रहे हैं, या फिर ब्रॉक लेसनर, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी अगर UFC में जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं उनका नहीं पता। तो हाँ, जो इस समय सुपरस्टार रॉ पर बड़े हैं, मुझे लगता है स्मैकडाउन लाइव पर उन्हें सीधा ट्रेड किया जा सकता है या फिर उन्हें वहाँ पर भेजा जा सकता है और शायद ये एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। वैसे और भी बड़े नाम है, आयुष शायद आप कुछ यहाँ पर लेना चाहोगे? अब बड़े नाम तो आपने वैसे सारे ले लिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट ये यहाँ पे है कि अगर रॉ से सारे बड़े सुपरस्टार्स चले जाते हैं स्मैकडाउन में या फिर
अब बड़े नाम तो आपने ऑलरेडी ले दिए हैं काफ़ी सारे, लेकिन मेरा एक डाउट है यहाँ पे कि अगर रॉ से सारे बड़े सुपरस्टार स्मैकडाउन में चले जाएं या फिर कुछ 2-3 भी चले जाएं, तो रॉ ऐसा एक शो है जो इतने सालों से ए शो बना हुआ है, और सिर्फ क्योंकि फॉक्स पे जा रही है स्मैकडाउन उसकी वजह से उसको ए शो बना दे डब्ल्यूडब्ल्यू, ये तो मैं सोच नहीं पा रहा इस समय कि विंस मैकमैन इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर कुछ बड़े नाम जाते हैं रॉ से, अगर ब्रॉक लेसनर जैसा बड़ा नाम चले जाता है, तो मुझे लगता है स्मैकडाउन की तरफ से भी कुछ ऐसा बड़ा होगा नाम, या फिर एजे स्टाइल्स जैसा कोई नाम जो मंडे नाइट रॉ में जाए, क्योंकि वो जो बैलेंस है वो मेंटेन तो डब्ल्यूडब्ल्यू को करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, क्योंकि फॉक्स पर जा रही है तो हो सकता है शुरुआती कुछ समय के लिए हमें कुछ बड़े नाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं स्मैकडाउन लाइव पे। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा आशीष की तरफ से, और ये पूछते हैं, सबसे पहले तो कहते हैं थैंक्स फॉर द डबल धमाका एपिसोड, और उसके लिए हम आपको वेलकम बोलना चाहेंगे। इनफैक्ट सब लोगों को बोलना चाहेंगे एक बहुत बड़ा थैंक यू जिन्होंने सपोर्ट करा है। ये पूछते हैं कि क्या रेसलमेनिया के जो मैचेस होते हैं उसके रिजल्ट्स रेसलर्स को पहले से ही पता होते हैं या फिर एंड मोमेंट में उनको बताया जाता है या फिर डिसाइड किया जाता है? ये पूछना चाहते हैं रोहित, क्या है जवाब इसका? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला है। अब कोई हम छोटे मोटे पेपर व्यू की बात करें, जैसे बैकलैश हो गया, या फिर बैकलैश तो बहुत ही घटिया बोल दिया मैंने, मनी इन द बैंक ये थोड़ा बड़ा कह सकते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे पेपर व्यूज होते हैं, रेसलमेनिया तो भैया अलग ही है। तो रेसलमेनिया और दूसरे पेपर व्यू बहुत ही डिफरेंट है। बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। यहाँ पर विंस मैकमैन के माइंड में उनको खुद नहीं पता होता मैच से पहले तक कि क्या वो अपना प्लान चेंज कर दें। तो सुपरस्टार्स की बात तो यहाँ पर अलग, विंस मैकमैन खुद रेसलमेनिया के दिन भी प्लान चेंज कर देते हैं। और रिसेंटली अब मैं पिछले कुछ एपिसोड्स में, पिछले कुछ रेसलमेनिया के शोज में ऐसा हुआ भी है। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर प्लान्स चेंज हुए थे। तो हाँ, रेसलमेनिया बड़ा शो है, इससे पूरा आने वाला साल एक तरह से तय होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या कुछ होगा। तो इसलिए यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर भी जो है प्लान्स भी चेंज हो जाते हैं, और इस बार में कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ इस आंसर में जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो है जो मैच के डिसीजंस होते हैं गाइस, जो कि जैसे कौन जीतने वाला है वो तो सुपरस्टार्स को ऑब्वियसली मैच शुरू होने से पहले पता होता है, और कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जिसका बहुत पहले से डिसीजन ले लिया जाता है एग्जैक्टली कि वो मैच में क्या होने वाला है। तो सुपरस्टार्स उस मैच की प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी बार उस मैच को रिहर्सल उसकी करी जाती है, ताकि जब एक्चुअली में वो रेसलमेनिया पे परफॉर्म होता है तो वो बढ़िया दिखना चाहिए और वो बिल्कुल वैसा ही एग्जीक्यूट हो जैसा वो सुपरस्टार्स चाहते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है रियल फैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, और ये पूछते हैं भाई क्या अब रोमन रेंस का जॉन सीना वाला हाल हो गया है? क्या अब रोमन रेंस भी मैचेस हारने लग जाएंगे? प्लीज बताओ। और इन्होंने काफी सारी रोने वाली इमोजी बना रखी है, लगता है काफी उदास है इस बात से कि शायद रोमन रेंस अब डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए उतने बड़े टॉप स्टार नहीं है। रोहित, क्या आपको लगता है इस बात में कुछ सच्चाई है? देखो यहाँ पर जॉन सीना वाली चीज़ और रोमन रेंस वाली चीज़ अलग है। जॉन सीना का करियर ऑलरेडी काफ़ी सालों का हो चुका है, लेकिन अब रोमन रेंस के केस में यहाँ पर क्या उन्होंने अभी अपना रिटर्न किया। हो सकता है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें धीरे धीरे बिल्ड करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं कि एकदम से उन्हें पावरफुल दिखाया जा रहा है। और मुझे लग रहा है ये चीज़ बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर बड़े सुपरस्टार हैं, तो ऐसा यहाँ पर जरा भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि जॉन सीना जैसा हाल हो जाएगा, जॉन सीना जैसे हार रहे हैं रोमन रेंस वैसे ही हारेंगे, जॉन सीना इस वजह से हारेंगे क्योंकि वो अपना सारा टाइम नहीं दे सकते अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को, तो इसीलिए उनका ऐसी कुछ बुकिंग चल रही है। लेकिन रोमन रेंस पूरी तरह से आप कह सकते हैं उनका डेडिकेशन है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, उनके पास दूसरा कुछ सोचने के लिए ज्यादा है नहीं। मूवीज में काम कर रहे थे लेकिन वो अलग चीज थी, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनका पूरा फोकस है, तो ऐसा यहाँ पर जरा भी नहीं होने वाला। और क्या पता रेसलमेनिया में आपको खुशी मिल जाए, और क्या पता वहां पर वो ड्रू मैकिंटायर को हरा भी दें। बिल्कुल। तो यहाँ पे रोमन रेंस जो है गाइस, उनके बारे में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अभी भी एक काफ़ी बड़े टॉप स्टार हैं। सिर्फ इंजरी से वापस आने की वजह से उनके प्लान्स जो थे थोड़े चेंज हो गए, लेकिन मेरे को लगता है सब आगे जाके फिर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जयेश चौहान की तरफ से, पूछते हैं कि क्या रे मिस्टीरियो को जो रिप्लेस करने वाले हैं सुपरस्टार वो कौन हो सकते हैं? लेकिन इससे पहले मैं रोहित आपसे पूछूं, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट अभी भी रे मिस्टीरियो वर्सेस समोआ जो का मैच एडवर्टाइज कर रही है, और वो उन्होंने पोस्ट अपनी वहां से हटाई नहीं है रेसलमेनिया वाले पेज से। क्या आपके पास कोई ऐसी इन्फो है कि ये मैच 100% कंफर्म कैंसिल हो चुका है और रे मिस्टीरियो को कोई रिप्लेस करने वाला है? देखो अगर हम इस मैच की बात करें तो ऐसा यहाँ पर 100% कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी कि ये मैच कैंसिल हो चुका है, या क्या पता हो भी क्या हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल उस समय जाकर रिवील करे कि रे मिस्टीरियो फिट नहीं है और अब वो रेसल नहीं कर सकते, इसलिए एक सरप्राइज अपोनेंट है समोआ जो के लिए, और क्या पता वहां पर हमें एक बड़ा सुपरस्टार देखने को मिल जाए। एंड अगेन फिर से रिपीट करूंगा, अगर रे मिस्टीरियो फिट है तो जरूर वही यहाँ पर मैच रेसल करेंगे, लेकिन हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू इस बात को रिवील ना कर रही हो ताकि यहाँ पर वो एक सरप्राइज हमें दे सके। और सरप्राइज आप लोग जानते हैं मैं यहाँ पर किस सुपरस्टार का नाम लेने वाला हूँ, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जॉन सीना नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स थे या प्लान्स नहीं भी थे, लेकिन समोआ जो जैसे बोल रहे थे बैक स्टेज जॉन सीना के बारे में, वो एक तरह से उन्हें टॉन्ट कर रहे थे, तो क्या पता यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान सही हो और अब बैकअप प्लान में उनको अपना ओरिजिनल प्लान घुसेड़ना पड़ जाए, तो क्या पता हमें जॉन सीना लड़ते हुए दिखा दे जाए। आयुष आपको क्या लग रहा है कैसा होगा? वैसे मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्या पता इसके थोड़े बहुत चांस है। जॉन सीना का नाम तो काफी हफ्तों से ही हम कह रहे हैं जब से मैच अनाउंस हुआ है, बल्कि उसके पहले से ही कह रहे हैं कि जॉन सीना होने चाहिए कर्ट एंगल के अपोनेंट। लेकिन एक आज मैंने शाम को बहुत ही अजीब सा रूमर पढ़ा कि अंडरटेकर
का रिटर्न हमें होते हुए देखने को मिल सकता है, और वो भी ना कि डेड मैन अंडरटेकर बल्कि अमेरिकन बैडएस अंडरटेकर का, और वो कर्ट एंगल को पॉसिबली चैलेंज कर सकते हैं। रोहित, इसमें कितनी सच्चाई आपको लग रही है? देखो, ये अमेरिकन बैडएस वाली चीज़ तो लास्ट ईयर भी आई थी कि अमेरिकन बैडएस में वो आ सकते हैं, लेकिन वो आए नहीं। तो देखो, रूमर्स कुछ भी हो सकते हैं, बट अगर हम इस बारे में बात करें कि क्या अमेरिकन बैडएस में वो आ सकते हैं, तो भैया अंडरटेकर इतने खुश हैं बैडएस वाले कैरेक्टर से, वो इतना ज़्यादा उन्हें मज़ा आता है इस कैरेक्टर को करने में, तो क्या पता उनकी एक ख्वाहिश हो कि भैया मैं एक ही शर्त पे आऊँगा, अगर मुझे बैडएस वाला गिमिक मिलता है तो क्या पता ये भी एक इस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्लान कर रही है अंडरटेकर का ऐसा मानो, तो होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यही कंफर्म नहीं कि एक अंडरटेकर आ भी रहे, तो इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो गाइस, बिल्कुल अंडरटेकर, जॉन सीना, ये कुछ नाम हैं जो शायद कर्ट एंगल वाले मैच में या फिर समोआ जो वाले मैच में आ सकते हैं। और क्योंकि हम इस टॉपिक पे हमें फटाफट से एक अपडेट दे दूं कि रे मिस्टीरियो जो थे वो अभी लेटेस्ट इंजर्ड हुए हैं इसी रॉ में, और वो सच में इंजर्ड हैं, तो शायद वो रेसलमेनिया मिस कर सकते हैं। लेकिन कर्ट एंगल क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही इंजर्ड थे, उनकी भी थोड़ी इंजरी चल रही थी, और इसी रीज़न की वजह से उनका मैच जो था रे मिस्टीरियो के साथ हमें थोड़ा छोटा देखने को मिला। तो वो जो रीज़न था वो इसीलिए था कि कर्ट एंगल हील कर पाए, और होपफुली वो अपने मैच के लिए सही होंगे। अब बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर, तो आता है अंकुश मिश्रा की तरफ से, और ये इंटरेस्टिंग थोड़ा अलग क्वेश्चन है जो कि यूजुअली सबसे पूछा जाता है एक बार तो लाइफ में। रोहित, व्हाट इज योर परसेंटेज इन क्लास 10th and 12th? प्लीज एट दिस क्वेश्चन, आई एम एक्टिव व्यूअर और ऑफ योर चैनल। तो इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं रोहित, मैं अपने ही बता देता हूँ। पहली बात तो कि 10th और 12th, 10th में ऑब्वियसली थोड़ा तब भी लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो मेरे अराउंड 80% मार्क्स थे, लेकिन 12th में जितनी ज़्यादा टेंशन होती है दिमाग में, उसके अराउंड मेरे 70% या 80% ही मार्क्स थे लगभग। रोहित, अब मुझे नहीं पता आपके, मैंने आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, आप ये बहुत बड़ा आंसर जो है इसको रिवील कर सकते हैं अभी असली अखाड़ा? देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ मेरा कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा, तो मुझे भी सही में याद नहीं, मैंने ऐसे प्रिपेयर किया, लेकिन अराउंड मेरे 70% ही थे 10th 12th में। अगर मैं दोनों ही बताऊँ, शायद 12th में थोड़े से मेरे कम थे, 60 से तो अबव ही थे, इतना तो है। मतलब मैं पहले बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में मैं एवरेज सा बन गया। मतलब इतना इंटरेस्ट कुछ था नहीं इस तरह की स्टडी में, लेकिन हाँ, स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एटलीस्ट आपको 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन या ये सब करनी चाहिए। अगर आप लोग इस नज़रिए से पूछो कि इन्होंने कितना पढ़ा है, तो भाई देखो, पढ़ाई ज़रूरी है, और परसेंटेज अगर किसी की कम भी हो, लाइक इतनी भी मेरी कम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कम ही लगती है, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। और भैया परसेंटेज आगे आपके बहुत मैटर कर सकती है। तो ये तो मैंने और रोहित ने अपनी परसेंटेज आपको बता दिया। मैं चाहूँगा अगर आप लोग अभी सुन रहे हैं यहाँ तक वीडियो में, तो आप लोग अपनी परसेंटेज मुझे 10th और 12th की कमेंट करके नीचे बताएं। हम भी जानना चाहेंगे यार हमारे व्यूअर्स कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बात करते हैं मिस्टर हंटर जो भेजते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछता है क्या अंडरटेकर और डीन एम्ब्रोस का कोई ऐसा मैच प्लान करा जा रहा है जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट हो? रोहित, मुझे लगता है कि इसका आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन एक बार आप थोड़ा एक बार इस पर फिर से हमें बताएं कि क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं। ये तो भैया बहुत ही वियर्ड मैच हो जाएगा रेसलमेनिया के लिए, डीन एम्ब्रोस वर्सेस अंडरटेकर। मेरे से भैया इमेजिन ही नहीं हो रहा, और वैसे भी डीन एम्ब्रोस का तो कोई मुझे लगता ही नहीं कि कोई प्लान है, और अंडरटेकर भी आ रहे नहीं आ रहे कुछ नहीं पता। तो यार ये मैच भूल ही जाओ कि रेसलमेनिया 35 में होगा। शायद आयुष आप भी ऐसा ही सोच रहे होगे। बिल्कुल, अगर ये मैच होता है तो पहली बात तो इसमें कोई सेंस नहीं बनती। अगर WWE कोई ये मैच करना भी चाहती तो उनको टाइम था उनके पास कि वो स्टोरी लाइन बनाते इस चीज़ की पूरी और ढंग से बिल्डअप कर सकते थे, क्योंकि एक बड़ा मैच भी हो सकता था रेसलमेनिया के लिए। लेकिन अब एकदम से एम्ब्रोस वर्सेस अंडरटेकर हो जाए, उसका होने का चांस मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। और ऑब्वियसली मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस भी हमसे अग्री करेगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है कैप्स 512 की तरफ से, और ये पूछते हैं एज पर द मेन इवेंट रूल हमें WWE बता रही है कि विनर टेक्स ऑल, यानी कि जो भी जीतेगा वो दोनों टाइटल्स ले जाएगा विमेंस के। तो क्या रोहित, इसका मतलब ये है कि जो WWE ब्रांड स्प्लिट है उसको खत्म करने वाली है, क्योंकि एक ही विमेंस चैंपियन रहेगी रेसलमेनिया के बाद? देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई सुपरस्टार अगर चैंपियन बन गया तो बाद में जाकर उससे टाइटल ले लिए जाए, या फिर कोई ऐसा मैच हो कि टाइटल अपनी अलग अलग डायरेक्शन में चला जाए। क्योंकि अगर फॉक्स नेटवर्क और यूएसए नेटवर्क दोनों अलग हो रहे हैं, रॉ स्मैकडाउन दोनों अलग हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक सुपरस्टार का दूसरे शो पर जाना भी इतना पॉसिबल है। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ अभी कि सर्वाइवर सीरीज में क्या होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग फिर आप लोग कह सकते हैं नेटवर्क हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट ही हैं, तो बहुत ही मुश्किल है ऐसा कि ब्रांड स्प्लिट एंड हो जाएगा। मुझे लग रहा है ब्रांड स्प्लिट और ज़्यादा अलग लेवल पर जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सुपरस्टार के पास दोनों चैंपियनशिप आ भी गई, तो शायद वो किसी तरीके से आने वाले पेपर में, चाहे समर स्लैम में, शायद WWE उनकी डायरेक्शन अलग कर दे, और उसके बाद हमें अलग अलग इंडिविजुअल चैंपियन देखने को मिले दोनों ब्रांड में। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बारे में, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे कि शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेकी लिंच जो है वो रेसलमेनिया के बाद भी फ्यूड रहने वाली है, और इसी वजह से उन्होंने एक ही टाइटल कर दिया ताकि दोनों ब्रांड्स पे उनको विमेंस की स्टोरी लाइन बुक ना करनी पड़े। और वो ऐसा दिखा सकते हैं कि चैंपियन जो है विमेंस वाला वो स्मैकडाउन पर भी जा सकता है और रॉ पर भी जा सकता है, तो दोनों ही शोज पे वो
स्टोरी लाइन को प्रोग्रेस कर सकते हैं, किसी और सुपरस्टार को भी उसमें ऐड करा जा सकता है और इसी पर्पज से हो सकता है वो यूनिफाई करें। लेकिन अभी तक हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला है रेसलमेनिया में, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है अनिल कुमार की तरफ से, पूछते हैं फिर से डीन एम्ब्रोस पे क्वेश्चन कि क्या है उनका स्टेटस, क्या वो सच में जा रहे हैं WWE से और क्या कोई ऐसा चांस है कि रेसलमेनिया में उनका मैच हो। रोहित, एक बार फिर से डीन एम्ब्रोस का क्वेश्चन, क्योंकि लोग काफ़ी उतावले हो रहे हैं कि जान लें वो कि डीन एम्ब्रोस की सिचुएशन क्या है। क्या हमको पता है कि एम्ब्रोस कब जा रहे हैं WWE छोड़ के और आगे उनके साथ क्या फ्यूचर रह सकता है? देखो, जो भी आपका क्वेश्चन है वो पहले ही आंसर हो चुका है, लेकिन एक जो चीज़ है, क्या उनका कोई मैच है रेसलमेनिया में, क्या इसका कोई चांस है? बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। आपने जो पूछा क्या उनका कोई चांस है, तो सच में चांस बहुत ही कम है। आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, डीन एम्ब्रोस का मैच है। देखो यार, अभी एक्सपेक्ट मत करो, अगर आ जाते तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो सच में आएंगे भी रेसलमेनिया 35 में। तो गाइस, डीन एम्ब्रोस के बारे में कुछ ऐसी हमें बहुत बड़ी अपडेट नहीं मिली है कि हम आपके साथ शेयर कर सकें, तो अभी तक ये जो है हमारे पास इतना ही आपको बताने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है सुजीत कुमार की तरफ से, पूछते हैं कि स्लैमी अवार्ड्स और किंग ऑफ द रिंग हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं WWE में 2015 से। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि WWE ने इसका कोई एग्जैक्ट हमें रीज़न तो कभी नहीं दिया, ये एकदम से ही ऐसे ही होने बंद हो गए थे। तो रोहित, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है या फिर आपको लगता है सिंपली WWE का मन नहीं करता है, उसके पीछे कोई उनको रीज़न नहीं लगता इसलिए वो नहीं करते अब? देखो, एग्जैक्टली कोई रीज़न तो है नहीं, हम भी कैसे बता दें ये विंस मैकमैन के दिमाग में घुस के। लेकिन एक जो आइडिया है सिंपल सा, अपने प्लान्स उन्होंने ड्रॉप कर दे कि हम जो हर ईयर ये करवाते हैं, अब ये नाउ किंग ऑफ द रिंग बहुत ही अच्छी चीज़ से नहीं होता। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कोई वीडियो बना दूँ, बहुत पहले ही सोचा था, शायद बहुत महीनों पहले, लेकिन कोई एक एग्जैक्ट रीज़न है ही नहीं इसके पीछे, क्योंकि विंस मैकमैन ने या फिर किसी भी इनसाइडर की तरफ से ऐसी बात ही नहीं, तो भैया इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। बस ये समझ लो कि WWE ने अपना ये वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया, फिर कभी फ्यूचर में आता है तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल के लिए तो यार इसका कोई ज़्यादा कोई अच्छा मैं रीज़न आपको दे नहीं सकता। आयुष, क्या आप दे पाओगे? अब रीज़न तो यहाँ पे मेरे पास भी वैसे कुछ है नहीं, लेकिन किंग ऑफ द रिंग एक काफ़ी लेजेंडरी टूर्नामेंट माना जाता है जो 90s के टाइम पे तो WWE में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, बिल्कुल पेपर व्यू की तरह वो चलता था। और जो स्लैमी अवार्ड्स की बात है गाइस, वो तो हो या ना हो, वो बिल्कुल WWE पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ना उसमें एक्चुअल पब्लिक वोट होते हैं ना कुछ होता है, वो WWE अपने हिसाब से ही कुछ भी करती है उसमें, तो वो अगर हो या ना हो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आता है मार्कंडे 73 की तरफ से, और ये पूछते हैं व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द रॉक एट रेसलमेनिया एंड सऊदी अरेबिया, विल ही बैटल विद इलायस एट रेसलमेनिया? रोहित, द रॉक के बारे में अभी तक तो फिलहाल मैंने तो कोई ऐसा रूमर नहीं देखा है कि वो आने वाले हैं रेसलमेनिया में। क्या आपको लगता है एक सरप्राइज है जो WWE यहाँ पे सबके लिए बचा के रख रही है रेसलमेनिया में? देखो, सिंपल सी बात है, अगर रॉक आ भी रहे हैं, फिर चाहे वो सऊदी अरेबिया में आए, फिर चाहे वो एलआईएस से दो हाथ करने आए या वो रेसलमेनिया में आए, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा बातें बाहर आने वाली हैं, क्योंकि रोंडा राउसी के बारे में भी ऐसी रूमर्स आ गए थे कि वो रॉयल रंबल में आ जाएंगी, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैं तो भैया दूसरे टाउन में हूँ, मैं तो यहाँ हूँ वहाँ हूँ, मतलब घुमाती WWE जब भी किसी बड़े सुपरस्टार की बात आती है। तो रॉक अगर आ भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई रूमर्स होंगे। हो सकता है रेसलमेनिया शुरू होने से कुछ घंटे पहले कोई स्पॉट कर ले, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि इसके बारे में कोई रूमर है। अगर होगा तो एक सरप्राइज ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। और उल्टा मैं तो चाहूँगा कि ये सरप्राइज ही हो, क्योंकि हर बार जितना भी बड़ी चीज़ें होती हैं रेसलमेनिया से जस्ट पहले लीक हो जाती हैं और फिर वो होती हैं, तो हमको ऐसे उतना सरप्राइज नहीं मिलता, क्योंकि हमें पहले से आइडिया होता है कि ये होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि WWE इस चीज़ को बचा के रखे और किसी को ना पता चले एंड मोमेंट तक कि रॉक आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आता है सिड की तरफ से, और पूछते हैं भाई आप दोनों कौन सा ऐप करते हो एडिटिंग के लिए यूज़? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि मैं तो सोनी वेगस यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस एडिट करने के लिए, और एक ओडेसिटी नाम का फ्री सॉफ्टवेयर आता है गाइस जिससे मैं अपनी ऑडियो एडिट करता हूँ, और ये यूजुअली बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन रोहित, आप भी बताएं, क्योंकि आप ग्राफिक्स का काफ़ी काम और भी करते हैं, तो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे लोग वीडियो या अपनी ऑडियो एडिट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ग्राफिक्स आपने मेंशन कर दिया, उसके लिए थैंक यू, वरना मैं खुद ही बोलने वाला था। लेकिन देखो, मेरा ऐसा भी है, मैंने अपने चैनल पर काफ़ी महीनों तक, शायद मुझे अभी भी याद है, मैंने 2-2.5 महीने तक लगातार फ़ोन से भी वीडियो बनाई है। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है, अगर लैपटॉप पर होता हूँ तो प्रीमियर प्रो या फिर वो छोटी मोटी जो फिल्मोरा टाइप के आ गए, आप ये यूज़ कर सकते हो। मोबाइल पर हो, मुझे पता है आपका क्वेश्चन इसलिए कि आप क्या यूज़ करो। तो देखो, फ़ोन पर हो तो काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, अगर लैपटॉप पे हो तो ये, अगर बिल्कुल बेसिक करना चाहते हो तो फिल्मोरा या फिर प्रीमियर प्रो, या फिर जैसे आयुष यूज़ करते हैं सोनी वेगस। और ऑडियो एडिटिंग के लिए भी आप लोग ऐसे ऑडेसिटी वगैरह फ्री सॉफ्टवेयर ले सकते हो, या फिर एडोब का ऑडिशन भी है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। और हाँ, अगर बात है वो ग्राफिक्स वगैरह की, तो उसका मैं यूज़ करता हूँ फोटोशॉप। बस आपको थोड़ी सी टूल्स के अलावा भी थोड़ी सी आपको एडवांस नॉलेज होनी चाहिए और आप बस कमाल कर सकते हो। बस यही सिंपल सा आंसर है।
तो यहाँ पे हमें मिली टिप्स बाय ग्राफिक डिज़ाइनर रोहित पंत। और हम अगला क्वेश्चन, और ये रेयर एक्चुअली मुझे लगा काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो ज़्यादा लोगों ने पूछा नहीं था। ये पूछते हैं अंसारी, और ये कहते हैं कि डॉल्फ जिगलर कहाँ हैं और इनके प्लान्स क्या कुछ हैं रेसलमेनिया में, क्या कोई चांस है कि डॉल्फ जिगलर जो कि कहते हैं कि मैं एक छुट्टी पे हूँ फिलहाल WWE से, क्या इतनी लंबी छुट्टी की रेसलमेनिया में वो ना है रोहित? वैसे डॉल्फ जिगलर ये नाम मैं कितने टाइम बाद अपने ज़बान पर ला रहा हूँ मुझे खुद याद नहीं, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो चुका है, पता नहीं कब हमने जिगलर के बारे में डिस्कशन की होगी। तो जिगलर के बारे में क्या है, अभी रिसेंटली उनकी जब भी कभी अपीयरेंस होती है वो एकदम से हो जाती है, जैसे रॉयल रमल में हो गई, कभी वो यूएस चैंपियनशिप छोड़कर चले जाते हैं, कभी मतलब किसी भी समय आकर टपक जाते हैं। अब रेसलमेनिया के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। देखो सरप्राइज एलिमेंट तो मुझे नहीं लग रहा कि रेसलमेनिया में कुछ होगा। अगर आप बात कर रहे हो ड्रू मैकिंटायर से उनके पंगे थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो ऑलरेडी उन्हें खत्म से कर चुके हैं। बाकी बैटल रॉयल में आएंगे, मुझे नहीं लगता कोई उनका यूज़ है। छुट्टी पर ही रहने दो उन्हें, जब अच्छी स्टोरी लाइन होगी मैं तो तभी चाहता हूँ कि तभी वापस आएँ। ऐसे ज़बरदस्ती कहीं घुसेड़ने का मुझे उनका कोई फ़ायदा लगता नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे गाइस कि डॉल्फ जिगलर सीना की तरह एक टिकट खरीद के आके बैठ जाएं रेसलमेनिया में, क्योंकि उनके पास कोई मैच नहीं है। लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसे प्लान्स नहीं है डॉल्फ जिगलर के। और फाइनली आज क्वेश्चन आता है द बिग डॉग, जैसे कि कहते हैं माइकल कोल, और यहाँ पे ये पूछते हैं फिर से डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो इसका तो हम आंसर बहुत पहले दे चुके हैं, लेकिन इनका सेकंड क्वेश्चन भी है यहाँ पे, जो पूछता है कि रोंडा राउसी का कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है, क्या रेसलमेनिया के बाद होने वाला है, क्या है स्टेटस रोंडा राउसी का अगर वो हारती है रेसलमेनिया में, क्या इसका मतलब है रोहित कि वो जा रही है WWE छोड़ के, और अगर ऐसा है तो क्या कभी वापस आएंगी वो WWE? अब देखो 1 अप्रैल को, जिस दिन अप्रैल फूल होता है, उन्होंने एक वीडियो डाली क्या मेरा स्टेटस है रेसलमेनिया के बाद, और उन्होंने कहा रूमर्स ट्रू हैं वो जा रही हैं। तो हो सकता है वो बेवकूफ़ सा बना रही हो और सबको ये लग रहा हो कि अब रोंडा राउसी जा रही हैं। तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि क्या पता रोंडा राउसी जीत ना जाए और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। तो देखो रोंडा राउसी WWE के साथ काम करेंगी बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ी सुपरस्टार हैं। WWE को पता चल गया उनके आने से विमेंस डिवीजन में कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। तो मुझे लगता है रोंडा राउसी सुपरस्टार हैं जो कि लंबे टाइम तक WWE में काम करेंगी। हो सकता है वो ब्रेक ले लें, लेकिन फिर भी अगर वो रेसलमेनिया के बाद जा भी रही हैं तो ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाएंगी। मैं तो नहीं चाहूंगा वैसे वो जाएं, लेकिन अगर उनके कुछ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते तो वो बात अलग है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है रोंडा राउसी WWE के साथ सालों साल ही काम करेंगी। तो गाइस ये था ओपिनियन रोंडा राउसी पे, कुछ ज़्यादा ऐड करने के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ पे रोहित से एग्री ही करूँगा। तो ये हो गए इस पूरे वीक के 30 क्वेश्चंस गाइस। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, 2 असली अखाड़ा के एपिसोड्स आपको बैक टू बैक मिले हैं, और हमें भी उम्मीद है कि आपको ये दोनों एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूँ, फाइनली रेसलमेनिया आ चुके रोहित। इसके बाद जब हम असली अखाड़ा करेंगे नेक्स्ट वीक, तो रेसलमेनिया हो चुकी होगी, तब हम शायद कुछ डिस्कस करेंगे अपने थॉट्स रेसलमेनिया के। लेकिन फाइनल आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस शो से? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आप रेडी हैं रेसलमेनिया के लिए? क्या पिछले साल से अच्छी होगी? कितनी अच्छी होगी? कुछ आपको क्या लग रहा है अब रेसलमेनिया की फीलिंग? देखो किसी पेपर से पहले मैं कहता हूँ मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, कभी सोचता हूँ, लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं एक ही मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो है सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा। लेकिन मुझे पता है पूरे रेसलमेनिया के शो पर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि छोटे छोटे पटाखे होंगे, और उन पटाखों से एक बड़ा धमाका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है। लास्ट टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि कर्ट एंगल भी आ रहे हैं, रोंडा राउसी भी रेसल करेंगी, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर हम कब से गा रहे हैं, फाइनली वो होगा रेसलमेनिया 34 में। तो इस बार से कंपेयर करें थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन फिर भी ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा इस मैच के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैचेस और भी हैं, शो तो मैं पूरा देखूंगा ही, सुबह से नहीं, रात से सुबह तक, क्योंकि बहुत ही रात में हमें देखनी पड़ेगी। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ। आयुष आप कितने हो? आपने मेरे से तो पूछ लिया, अपना तो बताओ। अब मैं एक्साइटेड तो हमेशा ही रहता हूँ रेसलमेनिया के लिए, लेकिन रात से सुबह तक जागने का जो सफ़र होगा, मैं उम्मीद करूँगा कि रेसलमेनिया इतनी अच्छी होगी मुझे नींद ना आ जाए और फिर मैं पेपर व्यू मिस ना कर दूँ। लेकिन जो रेसलमेनिया होगी मुझे लगता है गाइस आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। जो कंटेंट होगा वो बरस के आने वाला है हम दोनों के ही चैनल्स पे, तो आप कर लें हम दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब। अगली बार जब असली अखाड़ा पे हम आपसे मिलेंगे, रेसलमेनिया और रॉ स्मैकडाउन हो चुकी होंगी, बात करेंगे अगली नई स्टोरी लाइन्स के बारे में, और शायद सुपरस्टार शेकअप जो हमें देखने को मिलने वाला है उसके बाद क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, हम दोनों के चैनल्स को करें सब्सक्राइब, और हम आपसे मिलेंगे आफ्टर रेसलमेनिया।